हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो अपना चैप्टर है ईवीएस का 5th चैप्टर वो हम पढ़ेंगे। आओ खेले खेल। क्या चैप्टर है अपना? आओ खेले खेल। हमारे जो खेल हुए हैं, हमारा जो नेशनल अपना जो खेल है वो कौन सा है? हॉकी है स्टूडेंट्स। तो अपने बहुत से प्रकार के खेल हैं। यहाँ पे आपको जो फोटोज़ में आपको दिखाए गए हैं, कबड्डी, शतरंज, टेबल टेनिस, हॉकी, ये कौन कौन सी, ये क्या है? अपने खेल है। अगर हम खेल खेलेंगे, हम योग करेंगे तो हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। तो जो अपना चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे अलग अलग खेल। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कई खेल अलग अलग तरीक़ों से खेले जाते हैं। देखो क्या बता रखा है कि राजस्थान के अलग अलग खेलों में हिस्सों में कई अलग अलग खेल अलग अलग तरीक़ों से खेले जाते हैं स्टूडेंट्स। मार दड़ी, सिथोलिया, गिल्ली डंडा, छिपा छिपी, पकड़ा पकड़ा, पकड़ा पकड़ी आदि पारंपरिक खेल हैं। कौन कौन से हैं? मार दड़ी, सिथोलिया, गिल्ली डंडा, छिपा छिपी, पकड़ा पकड़ी आदि क्या है? अपने पारंपरिक खेल हैं। बहुत कम साधनों के साथ भी इन्हें खेले जा सकते हैं। कि इनमें किसी प्रकार के क्या होते हैं, कोई भी साधन नहीं चाहिए, हम इनको खुद खेल सकते हैं। घर, चबूतरी, आंगन में बैठकर चर भर, तो हमें क्या, इनमें कोई साधन की आवश्यकता नहीं चाहिए। हम खुद इनको समय पर कहीं अपने घर पे मतलब बैठकर हम इनको खेल सकते हैं। जैसे चौपड़, सिंह बकरी, अस्टाचंगा आदि खेल खेलने में बड़ा मज़ा आता है। क्या है? ये सब हम खेल खेलते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। होता है ना, अपन अपने घर में ये सब गेम खेलते हैं, अपने फैमिली के साथ भी खेलते हैं। त्यौहार विशेष पर खेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सिथोलिया, वागड़, मारवाड़, ढूंढाड़ में पतंगबाजी की जाती है। मारवाड़ पर ढूंढाड़ में क्या की जाती है? पतंगबाजी की जाती है। जो जयपुर का एरिया है ढूंढाड़, हम जिसको उधर क्या पतंगबाजी, वहाँ पे क्या पतंग उड़े जाते हैं मकर संक्रांति के ऊपर। और मेवाड़ में क्या किया जाता है? मेवाड़ में मकर संक्रांति के ऊपर सिथोलिया खेला जाता है। ये क्या है? एक गेम का नाम है, एक खेल का नाम है। हमें सोचना है और बताना है आपके गांव और शहर में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। अगर आपके गांव और शहर में जो भी खेल खेले जाते हैं स्टूडेंट्स, आपको वो बताना है और लिखना भी है कि आपके गांव में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। आपको कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है? सबकी एक अपनी गेम में हॉबी होती है, मतलब एक होता है कि मुझे इस गेम में इंटरेस्ट है। आपकी अलग अलग, किसी के खेलने में होती है, डांस में होती है, हर अलग हॉबीज़ है। मानो आपकी हॉबीज़ है खेलना है, तो आपको जो भी गेम पसंद है वो आप लिखेंगे इसमें कि आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है। आपके घर पड़ोस के बड़े लोग उनके बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे? आपके घर में पड़ोस में आपने बचपन में अपने खेल खेले होंगे ना। बचपन में आपने कौन कौन से खेल खेले वो आपको बताने हैं। आपको ये चित्र, मतलब जो आपने ये पिक्चर दिखा रखी हैं गेम्स की, इन पे आपको डिस्कस करना है और बताना है कि कौन कौन से गेम हैं। अब देखो अपनी पिक्चर में अपने क्या है, कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं, उनके नाम बताने हैं। कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो आपको इसमें लिखने हैं। कौन कौन से खेल के मैदान में खेले जाते हैं, जो गेम मैदान में खेले जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। कौन कौन से खेल बंद जगह पर कमरे में खेले जाते हैं, वो सब आपको बताना है। जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं तो परस्पर जो सहयोग का भाव बनता है, उससे खेल की भावना विकसित होती है। जब एक से ज़्यादा अगर टीम में खिलाड़ी खेलते हैं तो परस्पर हमें क्या है, कोऑपरेट, मतलब सहयोग का भाव होता है। सहयोग मतलब कोऑपरेट करते हैं, भाव, उससे खेल की भावना विकसित होती है। मैदान में खेल खेले जाने वाले खेल आउटडोर खेल व बंद जगह में कमरे में खेलने जाने वाले खेलों को इंडोर खेल खेलते हैं। इंडोर व आउटडोर गेम हम बोलते हैं इंग्लिश में। जो बाहर खेलने वाले होते हैं वो कौन से खेल होते हैं? जो बाहर खेले जाते हैं वो कौन से खेल होते हैं? आउटडोर। जो इंडोर मतलब कमरे के अंदर खेले जाने वाले खेलों को हम इंडोर खेल खेलते हैं। तो ये दो टाइप के बताए हैं, इंडोर व आउटडोर। आजकल दूरदर्शन पर कबड्डी की मैच दिखाए जाने के बाद कबड्डी अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। हर गली मोहल्ले के मैदानों में बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं। हर अपनी गली मोहल्ले में क्या स्टूडेंट क्या दिखाई देते हैं? बच्चे कबड्डी खेलते हुए दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पे क्रिकेट खेलते भी दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पे क्या दिखाई देते हैं? क्रिकेट खेलते हुए भी दिखाई देते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा मैदान चाहिए,
बड़े मैदान, क्रिकेट खेलने के लिए हमें क्या है, मैदान की आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स। लेकिन बच्चे खाली भूखंडों में भी क्रिकेट खेलते दिखते हैं। आजकल लोग स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी जागरूक हो गए हैं, अतः योग भी अधिक लोकप्रिय हो रहा है। आओ अब हम योग के बारे में भी जानें। अब हमने सीखा है कि योग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि योग हमारे शरीर को क्या है, स्वस्थ रखते हैं। तो हमें सूर्य नमस्कार के चरण, जो आपकी ये 12 चरण बताए हुए हैं इस पिक्चर में, आपकी ये सूर्य नमस्कार के स्टेप में किसके अकॉर्डिंग ये सूर्य नमस्कार किया जाता है, आप ये टीवी के माध्यम से भी सीख सकते हो। टीवी में भी बताते हैं आपको, देखो स्टूडेंट्स, कि सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। तो आपको सीखना है कि सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। तो ये 12 स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं। योगासन, इन चित्रों के देखकर कुछ योगासनों के बारे में शिक्षकों को द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार योग के शारीरिक आसनों का अभ्यास कीजिए, जैसे ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार। ये बहुत से आसनों का समूह है। पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, ये क्या बता रखे हैं, देखो स्टूडेंट्स, जो आपके दे रखा है ये ताड़ासन, ये पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार, ये बहुत से आसनों का समूह है। पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान अति आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए हमें सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है, ध्यान अति आवश्यक है। इससे जीवन में जीने की कला का विकास होता है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होता है। योग से हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में भी सहयोग होता है स्टूडेंट, और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। विद्यार्थी हमें जो ध्यान होता है वो भी अति आवश्यक है। इससे हमें क्या, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है। चर्चा कीजिए। प्रार्थना सभा में योगासन करने के पश्चात आप कैसा महसूस करते हैं स्टूडेंट, वो हमें डिस्कस करना है। योग शिक्षा से संबंधित आपके अपने अनुभव हैं तो कक्षा में सुनाइए, हमें बताना है हमें योग क्यों करने चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है सर्वप्रथम हमें नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए। योग, खेल, मनोरंजन के साथ शरीर को सुगठित, स्वस्थ, सुडौल व सुंदर बनाते हैं। भारत सरकार के प्रयासों से 21 जून 2015 को अनेक देशों के लाखों लोगों ने योग के आसन करने के योग दिवस मनाया। आजकल विदेशों से अनेक लोग हमारे देश में योग सीखने आने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 21 जून को हमें क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। मनोरंजन के साथ सुंदर, स्वस्थ बनाते खेल, बौद्धिक, शारीरिक विकास और के साथ अनुशासित बनाते खेल, सहज सहयोग का भाव, क्या है, सहज सहयोग का भाव, उत्साह, उमंग के बढ़ाते खेल, जीत, विश्वास, संघर्ष सिखाकर जीवन सुंदर बनाते खेल। मतलब इसमें क्या दे रखा है, मनोरंजन के साथ सुंदर, स्वस्थ, क्या बता रखा है स्टूडेंट्स, मनोरंजन के साथ सुंदर, स्वस्थ बनाते खेल, बौद्धिक, शारीरिक विकास के साथ अनुशासित बनाते खेल, सहचर सहयोग का भाव बढ़ाकर उत्साह, उमंग बढ़ाते खेल, जीत, विश्वास सिखाकर जीवन सुंदर बनाते हैं हमें खेल। देखो ये बहुत अच्छी लाइनें दी हुई हैं, आपको इनको याद करना है। कि जो हमारे विश्वास है, संघर्ष, मतलब मनोरंजन के साथ सुंदर बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं खेल, और हमारे जो बौद्धिक शारीरिक विकास के साथ अनुशासित बनाते हैं हमें खेल, सहज सहयोग का भाव बढ़ाकर उत्साह, उमंग बढ़ाते हैं खेल, जीत, विश्वास, संघर्ष सिखाकर जीवन सुंदर बनाते हैं खेल। आती जाती सांसें, खेलों में दौड़ना कूदना पड़ता है, दौड़कर आने पर सांस तेज चलती है। खेलों में दौड़ना कूदना पड़ता है और दौड़कर आने पर सांस तेज चलती है। करके देखिए, शांत बैठकर सामान्य रूप से सांस लीजिए, नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए।
नाक को हाथ महसूस कीजिए। अपनी जगह पर 10-12 अपनी जगह पर 10-12 कूदकर नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए। मतलब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, शांत बैठकर सामान्य रूप से सांस लीजिए, नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए। क्या करना है हमें स्टूडेंट, हमें महसूस करना है अपनी जगह पर 10-12 बार कूदकर नाक को आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए। किसी स्थिति में सांस गर्म लगी और किस स्थिति में ठंडी। कांच के खाली गिलास में या दर्पण 3-4 बार फूंको मारो, देखिए क्या हुआ। आपने देखा है कि गिलास और दर्पण पर धुंधलापन आ जाता है क्योंकि हमारी सांसों में नमी होती है जो ठंडी सतह पर जम जाती है। हमारी फूंक हमारे लिए कई सारे काम करती है। सोचिए और बताइए, क्या फूंक से आग जलाई जा सकती है? क्या फूंक से आग बुझाई जा सकती है? कौन से वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं? देखो करके हमें देखना है स्टूडेंट। ये आपको फूंक से बजती बांसुरी दिखाई दे रही है कि फूंक से कैसे हम बांसुरी को बजा सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, करके देखिए। एक धागे की खाली गिट्टी रील को लेकर उसका एक छोर कागज़ पर चिपकाकर बंद कर दो बंद सीधे के पास एक छोटा छेद कीजिए। छेद पर सरकंडे को गोली रखकर खुले सीधे को मुंह में रखकर फूंक मारो, देखिए क्या होता है। शांत बैठकर हमें सांस लीजिए। घड़ी में देखिए कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो। ये क्रिया कक्षा के अन्य छात्रों को साथ भी कीजिए। अपने विद्यालय के मैदान में दौड़कर 2-3 चक्कर लगाइए। अब घड़ी को देखकर 1 मिनट में सांसों की गिनती कीजिए। क्या फ़र्क महसूस होता है, सांसें कम हुई या ज़्यादा? एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है। तेज गति से चलने, दौड़ने, खेलने आदि में हमारी सांसें तेज चलती हैं। फीता लेकर अपना सीना नापिए और जोर से सांस अंदर खींचकर अपना सीना अपने साथी से नपाइए। कक्षा के अन्य साथियों के सीने भी इस तरह नाप कर देखिए। क्या सांसों को अंदर खींचकर भरने से सीना फूल जाता है? अंत में लय के साथ निम्नलिखित पंक्तियों को कक्षा में मिलकर गाइए। कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वास्थ्य बनाते हैं खेल। कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वास्थ्य बनाते हैं खेल। कौशल बहुत सिखाते हैं खेल। रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते हैं खेल। हमारे जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। हमारे खेल खेलेंगे तो हम स्वस्थ रखेंगे, हम हंस खुश रहेंगे। और योग भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बताएं कि इससे भी हमारे बच्चों ना जो शरीर है हमारा स्वस्थ रहेगा। तो आपने देखा कि खेलों का क्या महत्व होता है। हमें खेल खेलने चाहिए हमारे जीवन में। बच्चों, आपको भी अपने अच्छे जो ये खेल है आपको अपनी पसंद के अनुसार खेल खेलने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको करने हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।